हेलो एंड वेलकम टू दिस शिवानी शाह। और आज हम देखेंगे कि हम डीपीटी 03 कैसे फाइल करेंगे। डीपीटी 03 जनरली डिपॉजिट का एक रिटर्न होता है जो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी को फाइल करना होता है। एक एनुअल कंप्लाइंस होता है। तो उसके लिए हम पहले एमसीए में लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे माई सर्विस में। इसमें कंपनी ई फाइलिंग में फॉरेन कंपनी डिपॉजिट एंड निधि सर्विसेज में आता है ऑप्शन फॉर्म डीपीटी 03 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। इसमें जाएंगे हम। ये डीपीटी 03 है। तो अगर आपका जो डिपॉजिट वगैरह है, एडवांस डिपॉजिट जो कंपनी ने लिया है, यानी कि आपको देखना है कि कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ रही है। तो अभी हम फाइल करेंगे फाइनेंस ईयर 25-26 का। जनरली इसकी ड्यू डेट होती है 38 जून, पर इस बार एक्सटेंड हुई है, 31 जुलाई इसकी ड्यू डेट हो गई है। तो पहले ये इसमें से हमें सीन नंबर वगैरह सिलेक्ट करना है। किसी भी कंपनी का आप फाइल कर रहे हो तो उसका सीन नंबर, या फिर आप उसका कंपनी का नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सीन नंबर डाल देंगे। सीन नंबर डालने के बाद इसका डिटेल्स, एड्रेस वगैरह इसमें आ जाएगा। अभी मेन पर्पस ये फॉर्म का है कि पर्पस ऑफ फॉर्म कौन सा है। तो ये मेन जो क्रंच है तो ये यही है कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है। सेकंड ऑप्शन है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अ कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 2 सबसेक्शन 1 सब रूल सी ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। तीसरा है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, यानी कि ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है। और ये है कि दोनों दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन आपने है तो आप थर्ड चूज कर सकते हैं। फोर्थ में है वन टाइम रिटर्न फॉर डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग मनी और लोन रिसीव्ड बाय कंपनी बट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अगर पहले तो हमें डिपॉजिट की एक डेफिनेशन समझनी होगी। तो डिपॉजिट की डेफिनेशन में उन लोगों ने क्या बोला है कि जो कोई मतलब एडवांस वगैरह की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता तो उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। इसके लिए हमने एक समरी बनाई है कि डिपॉजिट शेल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। तो ये सारे ट्रांजेक्शन से कॉमन है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन है वो डिपॉजिट में फॉल नहीं होते, पर इसके लिए डीपीटी 03 कंपलसरी हमें फाइल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिपॉजिट में फॉल नहीं होती डेफिनेशन में ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए हमें डीपीटी 03 फाइल नहीं करना। ये मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन, अगर ये 16 ट्रांजेक्शन है तो ये सारे होंगे, तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं करना है, वो सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो एक बार हम एक डब्ल्यू ले लेते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। तो पहले है गवर्नमेंट से हमने सीजीएसटी लोकल अथॉरिटी से कोई भी लोन वगैरह लिया है, कोई भी फंडिंग हमको मिला है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड में होगा बैलेंस शीट में, तो वो हमें डीपीटी 03 फाइल करना है। फॉरेन सोर्स है, फॉरेन सोर्स या फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक से कोई भी फंडिंग आया है, बैंक वगैरह से कोई भी फंडिंग आया है, कॉमर्शियल पेपर कंपनी ने इश्यू की है, डिबेंचर वगैरह इश्यू किया है, इंटर कंपनी लोन वगैरह लिया है, या एप्लीकेशन मनी, अगर आईपीओ वगैरह कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी और आईपीओ वगैरह किया है तो उसमें एप्लीकेशन मनी जो लिया है, तो अगर उसकी विद इन टाइम लिमिट वो जिसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो शेयर वो सब्सक्राइबर को नहीं, पर वो एप्लीकेंट को वो विद इन टाइम लिमिट रिटर्न कर देता है, तो हमें डीपीटी 03 में नहीं लेना है। पर उसकी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है, उसके बाद वो रिटर्न करता है कंपनी, या बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी, तो हम डीपीटी 03 में ये कंसिडर करते हैं। डायरेक्टर की लोन वगैरह होती है, डायरेक्टर के रिलेटिव्स का कोई भी लोन वगैरह होता है तो वो हमें इसमें मेंशन करना होगा। बॉन्ड्स डिबेंचर वगैरह इशू करती है कंपनी। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर लेस देन उसकी एनुअल सैलरी से होती है तो ठीक है, और अगर मोर देन डिपॉजिट एम्प्लॉय की ले ली है तो वो भी हमें डीपीटी 03 में मेंशन करना है। ये ट्रस्ट का कोई शेयर वगैरह है, बिजनेस का एडवांस है,
मोर देन 1 ईयर के क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है और हमने पेमेंट नहीं किया है, फिर भी वो डीपीटी 03 में आ जाएगा। प्रमोटर्स के पास से हमने अनसिक्योर्ड लोन वगैरह ली, निधि फंड वगैरह है, स्टार्टअप कन्वर्टेबल नोट है जो ग्रेटर देन 25 लाख से है। तो ये सारे थे कि जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते, पर डीपीटी 03 में ये ट्रांजेक्शन अगर आउटस्टैंडिंग है आपके बैलेंस शीट में 31 मार्च 2026 को, तो वो आपको मेंशन करना कंपलसरी है। तो ये था हमारा एक बर्ड विकेट, डिपोजिट में नहीं आएगा। ये सारी अमाउंट ऐसी है कि जो डीपीटी 03 में आएगी पर डिपोजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अगर इनके सिवा कोई भी अमाउंट होगी तो वो डिपोजिट की डेफिनेशन में ऑप्शन 1 में आ जाएगी। तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, वेदर द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी, नो। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी हम चलो एजुकेशन, एजुकेशनल, अभी एजुकेशनल पर्पस लिख देते हैं। हमारा जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम एओए एमओए वगैरह हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें वाइडर फॉर्म में पूरा लिखा होता है कि हमारा कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा। यहाँ आप समराइज फॉर्म में भी लिख दो तो चलेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगी। वैसा तो डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक, नहीं, ये पब्लिक कंपनी नहीं है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस हो गए हैं, डीएक्टिव हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। पीरियड फॉर विच रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड 31 मार्च आएगा हमारा। ओके, उसके बाद है नेट वर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द रिटर्न। अगर फर्स्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, तो ये सारा आ जाएगा। हमने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो ये सारे इनएक्टिव सेल हो जाएंगे। यहाँ से सेव करना है। ओके, नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में हमने जो देखा, यहाँ जो समराइज फॉर्म ने ये देखा, तो वही पूछ रहे हैं कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यही देखा है हमने कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट कौन सी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे है लोकल अथॉरिटी। तो अगर इसमें मतलब ये पूरे हमें ट्रांजेक्शन देखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा ड्यूरिंग द ईयर हुआ है और आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में। तो उसका हमने ओपनिंग बैलेंस कितना था 1 अप्रैल 2025 को, कितना था, एडिशनल लोन कितनी हुई, रिपे कितनी हुई, और कोई भी एडजस्टमेंट हुए हैं क्या, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है। क्लोजिंग बैलेंस में भी हमें एक बाइफर्केशन दिया है एजिंग ऑफ लोन का, क्रेडिट बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग हमारा क्लोजिंग है तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, विद इन अ ईयर हमने लिए है, उतना कितना फंडिंग है, और कितना है कि तुम 1 ईयर से 3 साल के बीच का है, और मोर देन 3 इयर्स, तो ये एजिंग भी डिमांड करता है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ अकाउंटेंट है जो, तो अकाउंटेंट से एक हमने बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंस करके ले लेनी है, या फिर ऑडिट हो गया हो तो ऑडिटर से ये बैलेंस शीट ले लेनी है। ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड फिगर्स एक बार वेरीफाई करके उसमें क्रेडिट साइड पे फोकस करना है और देखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमें एप्लीकेबल होता है। तो अगर हमारे केस में शायद है कि चलो डायरेक्टर से हमने लोन लिया है, सेम वे हम देखेंगे तो इसमें दूसरा है कि फॉरेन सोर्स, तो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सारा है। उसके बाद है थर्ड वन है बैंक, तो ये बैंक के ऑप्शन है, लोन फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी वगैरह। तो हमारा है कि सपोज डायरेक्टर ने कोई एक्सपेंस किया है 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए हमें डायरेक्टर को देना है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया है तो उसको देना है। तो ये देखेंगे डायरेक्टर, ये 7 नंबर का पॉइंट में आएगा। ये बिजनेस इंटर कंपनी का जो कोई ट्रांजेक्शन होगा तो ये है, ये इन्वेस्टमेंट फंड का है, इसमें हम सर्च करेंगे डायरेक्टर। ओके, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द रिसीट ऑफ द अमाउंट वाज अ डायरेक्टर और द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। ओके, तो ओपनिंग में 0 था, यहाँ क्या है, रिसीव कितना हुआ, सपोज 2 लाख हमने रिसीव किया है, क्लोजिंग 0 है, रिपेमेंट भी 0 है और क्लोजिंग भी 0 है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे विद इन ईयर कितना हुआ है, तो 2 लाख, और एजिंग में सारा आ जाएगा 0। ओके, तो ये हमारा सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन था इसमें, तो ओके कर दिया है। फिर ये सारे डीएक्टिवेटेड से सेल है, पहले एक बार सेव कर देंगे हम।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में वो ट्रस्टेड, अगर ट्रस्ट वगैरह में आपने फंड लिया है तो ये सारा आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई ऑप्शनल अटैचमेंट है, आपने डिमेंचर वगैरह इश्यू करके लिया है तो आप उसका डीड वगैरह भी यहाँ पे अटैच करते हैं, ये ऑप्शनल है हमारे लिए। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टू बी साइंड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका यहाँ पे यहाँ सपोज रिसोल्यूशन नंबर 4 कर देते हैं। डेट हम सितंबर 8 जुलाई की 7 जुलाई वगैरह डाल देते हैं। इसमें डायरेक्टर, और यहाँ पे डायरेक्टर का डीन नंबर आ जाएगा। जो कोई भी डायरेक्टर होगा उसका डीन आ जाएगा। उसके बाद हम सेव करेंगे तो फिर रिव्यू और सबमिट का ही डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो एक इजी, ये फॉर्म काफी इजी है डीपीटी 03 अपने आप खुद को खुद से भरना। पर एक मेन जो चीज है ये यही है कि अगर ये सारे ट्रांजेक्शन है तो उसमें फर्स्ट वाला रिटर्न ऑफ डिपॉजिट चूज नहीं करना है ऑप्शन। ये सारे ट्रांजेक्शन है तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि नॉट फॉलिंग अंडर डिपॉजिट डेफिनेशन। तो ये एक मेन चीज समझने के लिए डीपीटी 03 में है। तो मतलब काफी इजी वगैरह फॉर्म है। एक अकाउंटेंट से आपको बैलेंस शीट वगैरह लेनी है, रिव्यू करनी है। अगर कोई भी चेंज हुआ, सपोज अभी तो इसकी डेट और स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेट नहीं आ रही है, जो डीपीटी 03 हम पहले फाइल करते हैं उसके बाद हाँ स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। तो अगर ऑडिट के टाइम डिफरेंस आ सकता है क्योंकि हम अनऑडिटेड फिगर्स उठा ले अभी डीपीटी 03 में, तो पॉसिबल है कि ऑडिट के टाइम भी डिफरेंस आ जाए। तो वो उसमें क्या करना है, तो उसमें ऑडिटर को एक नोट डालनी है इसमें कि ड्यू टू दिस रीजन दिस फिगर हैज बीन चेंज्ड बिटवीन डीपीटी 03 एंड आवर ऑडिट रिपोर्ट। ये एक सिंपल प्रोसेस है क्योंकि जब हम जुलाई में करते हैं तो ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ होता किसी भी कंपनी का जनरली। तो उसके वजह से फिगर्स में चेंज आना एट द टाइम ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट पॉसिबल है। तो ये था हमारा डीपीटी 03 का पूरा वीडियो। थैंक यू।